हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। आपका ये लेक्चर नंबर 6 होगा और हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के बाद पढ़ेंगे इसी लेक्चर में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। दोस्तों, आपको सबसे पहले असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन को ही समझना पड़ेगा। तो आइए हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन समझते हैं कैसे होता है। फ्रैक्शन के अंदर हम कैसे पता लगाएं कि कोई सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन आपका छोटा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहले क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल 6/12 है और आपको कंपेयर करना है 5/12 से। तो आप इसमें से कैसे पता लगाए कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। जैसे आपको सिंपली इसमें आपको इसके डिनोमिनेटर को चेक करिए। आपका डिनोमिनेटर यहाँ पे बराबर है, इक्वल है। तो डिनोमिनेटर के बाद आप न्यूमरेटर पे आइए और न्यूमरेटर को चेक करिए। तो न्यूमरेटर में आपका 6 बड़ा है, आपको क्लियरली दिख रहा है। तो आप सीधा डायरेक्टली ये कह सकते हो 6/12 आपका 5/12 से बड़ा है। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, कैसे पता लगाएं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पर 5/12 फ्रैक्शन छोटा है 6/12 से और 6/12 बड़ा है 5/12 से। और सेकेंड एग्जाम्पल से समझिए। जब हमारा केस हो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, यहाँ डिनोमिनेटर सेम था। हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको पता लगे अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करें। अगर डिनोमिनेटर आपका अलग अलग हो, जैसे इस एग्जांपल में या इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं 2/3 है और एक तरफ 3/8 है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर अलग है। तो आपको सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 8 का। 3 और 8 का एलसीएम आप निकालते हैं, जैसे आप निकालते हैं 2 4 जा और 2 2 जा और सिंपली बना जाएगा। आप एलसीएम निकालना जानते हैं, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए सिंपली। तो आपका एलसीएम 24 आने वाला है। तो आप समझ गए होंगे कि एलसीएम आपका 24 है। हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 24 आता है। तो 2 को इसके न्यूमरेटर को भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए, ये मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ। आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, आपको याद होगा कि हम डिनोमिनेटर को अगर एलसीएम सेम करते हैं तो न्यूमरेटर को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा है। तो आपका 2 8 16 आने वाला है यहाँ पर। और आपको 3/8 को भी ऐसे ही करना है और 8 को आपको 24 बनाना है यहाँ पर। ओके, एलसीएम हमको सेम चाहिए। तो 8 3 24 होता है। तो 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो इसके न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 9 9/24। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम आ चुका है, आपको न्यूमरेटर चाहिए बस। आइए फर्दर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आपका डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, 24 और 24 आ चुका है दोनों तरफ। अब आपको न्यूमरेटर से चेक करना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कराया। यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सेम था, अब न्यूमरेटर से आप पता करिए। तो 16 क्लियरली 9 से बड़ा है। तो आप लिख सकते हो
16 अपॉन 24 9 अपॉन 24 से बड़ा है। आप यहाँ साइन लगा लीजिए। और आपका 16 अपॉन 24 2 अपॉन 3 से बना था और 9 अपॉन 24 3 अपॉन 8 से बना। तो हमको ये चाहिए था, हमें ये चाहिए था। हम पूरा वापस इस फॉर्म में लाएंगे इस क्वेश्चन को। फॉर्म में हमने देख लिया है। तो आपका मतलब अगर 16 अपॉन 24 बड़ा है तो इसका मतलब 2 अपॉन 3 बड़ा है 3 अपॉन 8 से। तो आप समझ चुके हैं मेरे ख्याल से कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो कैसे निकालेंगे, फ्रैक्शन को कैसे पता लगाएंगे, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। और जब डिनोमिनेटर सेम हो और न्यूमरेटर अलग अलग हो तो कैसे पता लगाएंगे, आप देख सकते हैं। इसमें आपको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन में समझना है तो आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आना ही चाहिए। जब ही आप पता लगा सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर का आप जैसा मतलब जानते होंगे, छोटे से बड़े को अरेंज करना है और बड़े से छोटे को अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम असेंडिंग ऑर्डर पे चलते हैं। असेंडिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन लगाएंगे हम। टॉपिक आपका असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन होगा। देखिए जी 1/3 2/3 5/6 और 7/9 आपको इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, देखिए सबसे पहले आपको एलसीएम सबका सेम रखना होगा। एलसीएम सेम बनाना होगा, अगर नहीं है तो डिनोमिनेटर सेम करना होगा। और डिनोमिनेटर सेम आपका एलसीएम से आएगा। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा सबका। एलसीएम ऑफ 3 3 6 9 सेम आएगा। कैसे, आपको इसका फैक्टराइजेशन मेथड लगाना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए एलसीएम निकालते हैं इसका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि आप जानते होंगे। और मैं इसको पढ़ाने भी वाला हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स को। मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाने वाला हूँ। आपका 6 से लेकर 7 8 क्लास तक कोर्स की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम आपका कोर्स करवाएंगे मैथमेटिक्स का। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूट जाएगा हमारे वीडियो सीरीज़ में, लेक्चर सीरीज़ में। तो हम इस पे भी लेक्चर डालेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं आता हम उसे सिखाएंगे और सब कुछ सिखाएंगे, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की नहीं। हम आपको बेसिक से सब सिखाएंगे। जिन चैप्टरों को आपको टेंशन होती है उन चैप्टरों में आपको मज़ा आने लगेगा। आप मेरे साथ धीरे धीरे पढ़ते रहिए बस। आइए इसको निकालते हैं। तो हम 3 से लेंगे। यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ आपका 3 हो जाएगा। तो आप 3 से ही कर दीजिए एक बार में। 2 तो होने का नहीं है आपका, यहाँ 1 हो जाएगा। तो आप 2 से लेना पड़ेगा आपको। तो आपका 3 3 जो 9 और 9 2 जाए 18। आपका इन सब का एलसीएम 18 आने वाला है। तो आपका काम आसान हो गया। सबका डिनोमिनेटर 18 रखिए क्योंकि आपका एलसीएम 18 आया है। हमें सबका डिनोमिनेटर 18 चाहिए। ये कब होता है, 18 बनाने के लिए हमें 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब 18 आएगा। तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ 6 आएगा। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे तो मैं आगे भी करके बता रहा हूँ। अभी यहाँ आप समझिए, हम यहाँ पे 18 आएगा हमारा डिनोमिनेटर
तो 3 इंटू 6 करेंगे तब 18 आएगा, तो हमें 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ आपका 12 आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 18 आने वाला है, तो हम 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आएगा। और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जब 18 आने वाला है, तो 7 को भी 2 से करेंगे। देखिए इस बीच की जिसको कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही, मैं उसके लिए साइड में करके दिखाता हूँ ये कैलकुलेशन कैसे आई। सबसे पहले तो हम सबको यहाँ एलसीएम आया हमारा 18, तो हमें सबका डिनोमिनेटर 18 बनाना होगा। आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहला फ्रैक्शन लेते हैं, तो मैं नीचे डिनोमिनेटर को 18 बनाने के लिए 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 18 आ गया आपका। अब जिसको मल्टीप्लाई करा, डिनोमिनेटर को जिससे मल्टीप्लाई करा है, न्यूमरेटर को भी उससे से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। तो आपका 6/18 तो ऐसे आ गया। और फर्दर भी आपको सेम करना है। 3 इंटू 6 18 होता है, तो ऊपर भी आपको 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12/18 आएगा। सेम आपकी इसकी कहानी रहेगी। और 6 को 18 बनाना है हमें। 6 इंटू 3 18 आ गया, तो 5 इंटू 3 15 आएगा। और सेम आपका इसके साथ 7/9, 9 इंटू 2 18, तो 7 इंटू 2 भी 14 आएगा। तो आपकी ये जो नंबर्स हैं इनके पीछे का कैलकुलेशन मेथड ये है। आप चाहे तो इस कैलकुलेशन को करके दिखाइए बीच में, चाहे मत करके दिखाइए, ये आपकी मर्जी है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा नंबर का हो तो आपको कैलकुलेशन भी करके दिखानी चाहिए। अगर आपको सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये आपके ऊपर मल्टीप्लाई आपको आती है, तो अब आप यहाँ सबका डिनोमिनेटर बराबर हो गया। अब आपको सिर्फ न्यूमरेटर से चेक करना है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो हमें सबसे पहले छोटा वाला चाहिए, सबसे छोटा वाला नंबर चाहिए। तो आपका 6 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद आपका 14 है, उसके बाद 15 है। तो आपकी सीरीज आ गई। और आप ये आपकी अगर ये सीरीज आ गई तो आप ये इस ऑर्डर में लिख लीजिए, 6/18, 12/18 और 14/18 और 15/18। आपका असेंडिंग ऑर्डर आ गया। और जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन था आप उन्हें वापस कर दीजिए। 1/3 से हमने 6/18 बनाया था, ये आपको देखना है। 2/3 से 12/18 बनाया था, ये आपको पता है। 5/6 से 15/18 बनाया है। इसकी कैलकुलेशन ये रही आपकी। 7/9 से 14/18 बनाया हुआ है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ है। तो आप ये देखिए किससे क्या बना है हमें, क्योंकि जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन है हमें आंसर भी उसी फॉर्म में चाहिए। तो 6/18 बना था 1/3 से, हम इसे 1/3 लिखेंगे। और 12/18 बनाया 2/3 से, हम इसे 2/3 लिखेंगे। और 14/18 आपका बना है 7/9 से। और आपका सेम 15/18 बना है 5/6 से। तो आपका आंसर ये आ गया और यही आपका आंसर है। आपको सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं। जो भी असेंडिंग ऑर्डर आएगा, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो आपको इसमें बड़े से छोटा करना है, जिसमें इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा। उल्टा मतलब कैसे, देखिए क्वेश्चन हम डिसेंडिंग ऑर्डर पे करते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो आपका क्वेश्चन ये दे रखा है 2/9, 2/3, 9/21। इसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को चेक करिए, डिनोमिनेटर ही बराबर नहीं है तो आपको उसको बराबर करना। बराबर कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा सबका। 9 3 21 है डिनोमिनेटर, एलसीएम निकालना है आपको। एलसीएम इन सबका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेम टेक्निक जिसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 9 3 21, 3 से जाए, 3 से ही डिविजिबल होंगे ये सारे नंबर। 3 3 3 1 से 3, 3 7 जा, 3 से काट दीजिए सबको। अब 7 यूज़ करना पड़ेगा आपको। 7 आ गया, एलसीएम निकाल लीजिए।
9 7 से 63, एलसीएम आपका 63 आने वाला है। तो आपको सबका डिनोमिनेटर 63 चाहिए। 63 डिनोमिनेटर कब बनेगा आपका? 63 डिनोमिनेटर जब बनेगा, ये कैलकुलेशन के साथ करते हैं, 2/9 है तो आपको 63 चाहिए डिनोमिनेटर में। तो 9 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 63 आएगा। तो आपको न्यूमरेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना है, जिससे डिनोमिनेटर से करा है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका यहाँ 14 आने वाला है और आपका 2/3 है दूसरा फ्रैक्शन, आपको 63 वहाँ बनाना है। तो आप कब आएगा 63? जब 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका 63 आएगा। चेक कर लीजिए, 3 बजे 3 होता है, 3 2 6 होएगा, 63 आ गया। तो 2 को भी 21 से मल्टीप्लाई करिए, आपका 42 आने वाला है न्यूमरेटर में। और तीसरा सेम, इसका भी फ्रैक्शन को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, हमें डिनोमिनेटर लेना है पहले 21 इंटू 3, तब 63 आएगा। तो 9 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 से 27 होता है। अब सबको सीरीज में लिखिए। पहले यहीं से चेक करिए आपको कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। बड़ा कैसे? डिनोमिनेटर से चेक करिए। डिनोमिनेटर सबके सेम बना लिए हमने, अब इसके सेम सबके डिनोमिनेटर सेम है। तो न्यूमरेटर से चेक करिए, सबसे बड़ा है 42, तो 42/63 लिखिए। उसके बाद है 27/63, 27 और उसके बाद 14। अब ये फ्रैक्शन इससे बना था 14, 42/63 2/3 से बना है। जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे रखे हैं, हमें आंसर उसी में चाहिए, उसी फॉर्म में चाहिए। तो उसी फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिए। तो 42/63 2/3 से बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 27/63 आपका 9/21 से ही बना है। और लास्ट आपका फ्रैक्शन हो गया 2/9। आपका आंसर आ गया। बस इतना सा काम है। आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं ये आपको समझ आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपको नहीं भी समझ आया, अभी भी नहीं समझ आया, तो आप कमेंट करिए और पूछिए। और एक और चीज दोस्तों, शायद आपको ये वाला क्वेश्चन वीडियो में रिकॉर्ड नहीं आया, ये नीचे वाला क्वेश्चन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो आप दोबारा समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को दोबारा समझाता हूँ मैं। तो आपका फ्रैक्शन 2/3 था और 3/8 था। तो आपको ये चेक करना था कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये कैसे पता लगाएं। तो मैंने सबसे पहले बताया था आपको डिनोमिनेटर से चेक करिए, डिनोमिनेटर यहाँ सेम थे, तो न्यूमरेटर से चेक करिए, न्यूमरेटर 6 यहाँ पे बड़ा है। तो आपका फ्रैक्शन कंक्लूड कर सकते हो कि 6/12 बड़ा है। और इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर ही अलग अलग थे, तो सबको आप इन सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही सेम बनाना है, वो एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकाला इस, और उसके बाद जो एलसीएम आया आपका 24 आया है। 3 और 8 का एलसीएम, तो हमें 24 चाहिए डिनोमिनेटर में। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो तब 24 आता है। तो हम 2 को ऊपर जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उससे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16/24 आ गया। और 3/8 फ्रैक्शन था, उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 24 आएगा डिनोमिनेटर में। तो उसके न्यूमरेटर वाले पार्ट को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 आएगा, यहाँ पर 9/24 हो जाएगा। अब आपका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर वाले पार्ट से चेक करिए कौन सा बड़ा है। 16 आपको क्लियरली बड़ा है, ये लिखा है। तो 16/24 9/24 से बड़ा। और 16/24 आपका किससे बना है, ये आपको देखना है। 16/24 2/3 से बना है, 2/3 से बना था फ्रैक्शन। और 9/24 आपका 3/8 से बना। तो हाँ, हमने आंसर हम पता लगा सकते हैं कि 2/3 आपका 3/8 से बड़ा है। आप लिख लीजिए, क्वेश्चन में उसका सिंबल लगा दीजिए, 2/3 बड़ा है। आप ऐसे कंपैरिजन कर सकते हो फ्रैक्शन का। आप इन तरीकों से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। आप अपनी बुक में चेक करिए कौन से क्वेश्चन है आपको नहीं आते, कौन से नहीं समझ आ रहे, उसे कमेंट करिए, उसे पूछ सकते हैं, जिससे मैं आपको लेक्चर भी बना दूंगा। अगर आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उन पे लेक्चर सीरीज भी बना दूंगा, क्या पता। और आपने असेंडिंग ऑर्डर समझ लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर समझ लिया। अब आप अपने क्वेश्चन करिए बुक्स में और लगा के देखिए, आपको समझ आ जाएंगे। थैंक यू।